तो सोचिए, एक गांव है अमरगढ़िया। हमेशा ना धुंध की एक चादर ओढ़े रहता है और उसी धुंध के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर। लेकिन असली कहानी मंदिर के नीचे है। वहां एक ऐसा राज दबा हुआ है जो सदियों से आप कह सकते हैं गांव की हवाओं में घुला हुआ है। तो चलिए आज हम मिलकर इस धुंध को हटाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके नीचे कौन सा राज दफन है। और इस कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से होती है, जहां ताले से ज्यादा नियत की परीक्षा होती है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस मंदिर के बंद तहखाने का आप कह सकते हैं इकलौता नियम है। एक ऐसा रूल जो लोहे के तालों से कहीं ज्यादा इंसान के मन की गहरी परतों को परखता है। तो यह है एक बंद तहखाने की कहानी, जिसमें आस्था है, डर है और एक खजाने की फुसफुसाहट है। अब सुनिए कहानी कहती क्या है। कहा जाता है कि तहखाने में एक बहुत ही अनमोल खजाना है, लेकिन इसकी हिफाजत कोई ताला नहीं कर रहा, बल्कि एक श्राप कर रहा है। जी हाँ, इसमें सिर्फ वही इंसान अंदर जा सकता है जिसका मन, जिसका दिल एकदम साफ हो, बिल्कुल शुद्ध। अगर कोई भी लालच या धोखा लेकर अंदर गया तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस ही नहीं लौटता। तो ये जो अमरगढ़िया गांव है, जैसा मैंने बताया, हमेशा धुंध और एक रहस्य में डूबा रहता है। और इसके इसी माहौल में एंट्री होती है वेदांत की। एक नौजवान है, शहर से लौटा है और जाहिर है गांव की इन कहानियों को वो बस यूं ही पुरानी लोक कथाएं समझता था। लेकिन गांव की वो खामोशी, वो धुंध में लिपटी हुई हवा उसे एहसास दिलाती है कि यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसे शहर का लॉजिक, शहर का तर्क समझ नहीं सकता। और इसी गांव में ना दो ताकतें हैं, दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ हैं शास्त्री जी, मंदिर के पुजारी, वो गांव की आत्मा और उसकी आस्था के रक्षक हैं। और दूसरी तरफ है दुलार सिंह, एक कॉन्ट्रैक्टर जिसकी नजर मंदिर पर नहीं बल्कि उसके नीचे की जमीन और उसमें दफन उस खजाने पर है। अब यहां से गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। ये जो टकराव है ना, ये तद आग पकड़ लेता है जब दुलार सिंह का एक आदमी उस तहखाने में घुसने की एक भयानक कोशिश करता है। और ये एक ऐसी कोशिश होती है जो पूरे गांव को आस्था और डेवलपमेंट यानी विकास के बीच में लाकर खड़ा कर देती है, एकदम बांट कर रख देती है। तो हुआ क्या था, आइए देखते हैं। ये जो गुप्त प्रवेश हुआ, दुलार सिंह ने जिसे भेजा था, उस आदमी ने चुपके से तहखाने का ताला तोड़ दिया। वो बस नीचे उतार ही रहा था कि अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और कुछ ही पलों में वो आदमी पूरे चेहरे पर राख मले कांपता हुआ बाहर भागता है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया कि उसने अंदर आखिर देखा क्या। बस इस एक घटना ने उस पुरानी कहानी को, उस लेजेंड को जैसे जिंदा कर दिया। पूरे गांव में डर आग की तरह फैल गया और लोग बट गए, साफ साफ दो हिस्से हो गए। कुछ लोग थे जो अपनी सदियों पुरानी आस्था के साथ खड़े थे और कुछ ऐसे थे जो दुलार सिंह के डेवलपमेंट के वादे से उम्मीद लगाए बैठे थे। और अब मामला पहुंचता है गांव की चौपाल तक। ये नियत की परीक्षा का समय था। पीपल के उसी पुराने पेड़ के नीचे, जहां हमेशा से गांव के सारे फैसले होते आए हैं, आज गांव के भविष्य और तहखाने के रहस्य पर एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। और इसी चौपाल में शास्त्री जी अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं, तहखाना कोई खेल नहीं, अंदर जाने के लिए मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कोई लालच नहीं, कोई छल नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने साफ साफ सबके सामने तहखाने में घुसने की शर्त को दोहरा दिया। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये टेस्ट हिम्मत का नहीं, नियत का है। शास्त्री जी की इस बात के बाद गांव वाले सच में सोचने पर मजबूर हो गए। तहखाने का असली इतिहास क्या है? क्या यह सच में सिर्फ एक खजाने की कहानी है या इसके पीछे कोई और भी गहरा राज छिपा है? असली सच क्या है इस तहखाने का? यह सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा था। और तभी एक ट्विस्ट आता है। गांव की एक बुजुर्ग महिला इंद्रकली एक पुराना सा लकड़ी का संदूक, एक पिटारा सामने लाती हैं और इस पिटारे में तहखाने का असली इतिहास बंद था। इसके अंदर से प्राचीन तांबे की प्लेट्स, एक छोटी सी घंटी और एक डायरी मिलती हैं, कई पीढ़ियों पुरानी। उस डायरी से पता चलता है कि ये तहखाना तो एक अकाल के टाइम बनाया गया था और उसमें गांव वालों ने सोना नहीं बल्कि अपना भरोसा, अपना दान जमा किया था। वो एक अमानत थी। अब सब कुछ वेदांत पर आ जाता है। वो जो पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच एक पुल की तरह खड़ा है, अब वो खुद इस रहस्य का सामना करने का फैसला करता है।
एक तरह से वो अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में एक साफ मन से नीचे उतर सकता है। जैसे ही वेदांत सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करता है, उसे रियलाइज होता है कि ये परीक्षा साहस की नहीं, ये तो सेल्फ अवेयरनेस की है, आत्म जागरूकता की। वहां उसका सामना किसी भूत प्रेत या श्राप से नहीं, बल्कि खुद से हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके अपने झूठ, उसकी गलतियां और वो सारे पल आने लगते हैं जब उसने सच्चाई पर सहूलियत को चुना था। और उस तहखाने के घने अंधेरे में वेदांत एक बहुत जरूरी सच को स्वीकार करता है। वो धीरे से कहता है, मैं खाली आया हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो वहां कुछ लेने नहीं आया है, वो तो अपनी गलतियों को मानने, उन्हें समझने आया है। और बस यही वो पल था जो उसकी परीक्षा का टर्निंग पॉइंट था। और इसी स्वीकृति के साथ वेदांत को तहखाने का असली सच, उसकी आत्मा समझ आ जाती है। वो समझ जाता है कि खजाना दरअसल अमानत है, एक पवित्र धरोहर, ऐसी चीज जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे गांव की, सबकी एक साथ जिम्मेदारी है। तो अब असली खजाने का खुलासा होने वाला है, जब समझ लालच पर जीत हासिल करती है। वेदांत तहखाने से बाहर आता है और बाहर सभी गांव वाले सांसें थामे उसका इंतजार कर रहे हैं और उनके सामने वो उस राज से पर्दा उठाता है जिसे वो सदियों से खजाना समझते आ रहे थे। वेदांत सबको बताता है कि खजाना सोना नहीं है, बल्कि गांव की आत्मा है। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि तांबे की वो प्लेटें हैं जिन पर दान देने वालों के नाम लिखे हैं। एक सूखी हुई माला है और राख की एक परत है। ये सब क्या है? ये सब सामूहिक त्याग, विश्वास और एकता का प्रतीक है। असली खजाना तो ये है, गांव की आत्मा। और इस एक सच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए क्या हुआ। दुलार सिंह, जिसका प्लान लालच और शोषण पर टिका था, वो अपनी योजना से पीछे हट गया। गांव जो डर और भेदभाव से बट गया था, उसने अपने असली मूल्यों को पहचाना और फिर से एक हो गया। और वो तहखाना जो एक डरावना रहस्य था, अब वो गांव के भरोसे का, उनके विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इस पूरी घटना ने अमरगढ़िया गांव को एक नया मतलब दे दिया। गांव को धन की, दौलत की एक नई परिभाषा मिली। गांव वालों ने समझा कि उनकी असली दौलत जमीन के नीचे दबे किसी सोने में नहीं है, बल्कि उनके आपसी विश्वास में है, उनकी एकता में है और उनके साझा इतिहास में है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। हर कहानी में एक बंद तहखाना होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर भी एक ऐसा ही बंद तहखाना होता है जिसमें डर, लालच और सच सब कुछ दफन होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कभी अपने अंदर के उस तहखाने को